दोस्तों, यह है सर्वनाम की क्लास। हिंदी में एक चैप्टर होता है सर्वनाम। तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सर्वनाम को एकदम सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ। और सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निजवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पाँचवां संबंधवाचक और छठवां में प्रश्नवाचक। ठीक। और सर्वनाम की अगर संख्या आपसे पूछा जाए तो सर्वनाम की संख्या कुल 11 होती है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है मैं, दूसरा होता है तुम, तीसरा होता है कौन, चौथा होता है क्या, पाँचवा होता है कोई, छठवां कुछ, सातवां जो, आठवां सो, नौवां आप, दसवां यह और 11वां वह। सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीपी और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए, अगर हम बात करें सर्वनाम की परिभाषा की तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक। सिंपल सी भाषा ये है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु या स्थान का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, यही संज्ञा है। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, ये सब सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, ये सब सर्वनाम हैं। ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो राम विद्यालय जाता है, राम खेल खेलता है, राम खाना खाता है। ठीक। यहाँ पर राम का नाम बार बार आ रहा है। जैसे राम विद्यालय जाता है, फिर यहाँ से राम आ गया तो यहाँ से हम हटाएंगे राम को। राम विद्यालय जाता है और राम खेल खेलता है, फिर से यहाँ से राम को हटाएंगे हम। राम विद्यालय जाता है और यहाँ पर हम लिखेंगे वह खेल खेलता है, वह खेल खेलता है और वह खाना खाता है। तो राम को हम हटा दिए, यहाँ पर वह का प्रयोग कर दिए। यानी राम राम शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, तो पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम राम को हटाए और वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग कर दिए। ये वह जो है ये सर्वनाम है। अब सेंटेंस क्या बना? राम विद्यालय जाता है, वह खेल खेलता है, वह खाना खाता है। ठीक। राम विद्यालय जाता है, वह खेल खेलता है, वह खाना खाता है। तो ये जो राम राम का बार बार नाम आ रहा है तो इसको हटाएंगे और इसके जहाँ पर वह का प्रयोग कर देंगे। ठीक। तो किसी के नाम को रोकने के लिए यह वह जो सो कौन क्या कोई कुछ ये सब सर्वनाम लगा दिया जाता है, तो इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक। नोट, इनकी कुल संख्या 11 है। पूछा जाता है एग्जाम में सर्वनाम की कुल संख्या कितना है? ऑप्शन रहेगा 10 रहेगा, 11 रहेगा, 12 रहेगा, 15 रहेगा। सर्वनाम की कुल संख्या होती है 11, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 11 वाला सही होगा। ठीक। सर्वनाम की कुल संख्या 11 है, ये तो आपको हम बता दिए। देख लीजिए, मैं, तुम, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, आप, यह, वह। अब पहला हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 भेद आते हैं। अब देखिए आगे इनका विवरण। पहला बात यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम कहते किसको हैं। तो डिफिनेशन देख लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम आप किसको कहते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ट्रिक क्या है भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष या स्त्री के स्थान पर रहेगा। बस सिंपल सा, और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा ये है कि जो पुरुष अथवा स्त्री के नाम के बदले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुष है तो भाई उसकी शादी होगी तो स्त्री से भी होगी, पुरुष और स्त्री हो गया इसमें। ठीक। अब इसमें 3 आते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आप अपना नाम लेंगे, जैसे मैं, हम, मैंने, मेरा, मुझे, ये आप बोल रहे हैं।
आप स्वयं बोल रहे हैं कि मैं, हम, मैंने, मेरा, मुझे। अब देखिए, अब आप दूसरे के बारे में बोलेंगे, तुमने, तुझे, तुमको, तुमसे, ठीक। अब दूसरा वाला तीसरे से बोलेगा, यह, वह, उसने, हमने, ठीक। याद हो जाएगा आसानी से। अब दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक। परिभाषा क्या है? जो शब्द पुरुष अथवा स्त्री के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक में निकट या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों का संकेत ही निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब ये है कि निकट या दूर की वस्तुओं का संकेत ही निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय, ये देखिए, यहाँ से ले लीजिए नी और यहाँ से ले लीजिए नी, तो निश्चय में नी से निकट हो गया, ठीक। और निकट या दूर की वस्तुओं व्यक्तियों का संकेत ही निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये तो याद हो जाएगा। इस नी का मतलब हो गया निकट, और निकट का विपरीत हो जाएगा दूर। व्यक्ति तो भाई आप जानते ही हैं, नी से निकट, निकट का विलोम हो जाएगा दूर, और वस्तुओं या व्यक्तियों के संकेत को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ यह मेरी पुस्तक है, तो ये जो यह शब्द आया, ये निजता का भाव दिखाने के लिए आया। यानी यह स्वयं, मैं स्वयं बोल रहा हूँ कि ये मेरी पुस्तक है, यानी मैं निश्चित होकर बोल रहा हूँ कि ये मेरी पुस्तक है, ठीक। फिर मैं, ये मेरे हथियार हैं, हथियार ये मेरे हैं, तो मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि ये मेरे, मतलब स्वयं का, मेरा ही सामान है, इसलिए ये मेरा हथियार है। वह उनकी मेज है, वह जो आया ये दूसरे की मेज को बताने के लिए आया कि वह जो है वो दूसरे की मेज है, और वे तुम्हारे आदमी हैं, ठीक। ट्रिक की, इसमें क्या ट्रिक है? निश्चय है कि ये आपकी समान है। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको किसी भी वस्तु को अपना ही मान करके चलना है। यानी देखिए, यह मेरी पुस्तक है, ये मेरे हथियार हैं, वे मेरे, तुम्हारे आदमी हैं। अनिश्चय सर्वनाम में कोई निश्चित नहीं रहता है। अनिश्चय सर्वनाम जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो पहले से ही पता है, परिभाषा इसका ये नाम ही बता रहा है, अनिश्चयवाचक। कोई निश्चय ही नहीं है। अनिश्चयवाचक मतलब कोई निश्चय ही नहीं है ये किसका समान है। जैसे देखिए, कोई आ गया तो क्या करोगे? अब यहाँ जो कोई आ गया, इस कोई भी आ सकता है, पुलिस भी आ सकते हैं, चोर भी आ सकते हैं, डॉक्टर भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है भाई। तो इसमें कोई निश्चित तो है नहीं कि कौन आएगा, ठीक। तो यहाँ पर कोई, कोई और कुछ, कोई, कोई, कुछ, इससे पता चलेगा कि आपको किसी वस्तु की बारे में कोई निश्चित पता नहीं चलेगा। कोई कुछ का मतलब है कि कोई निश्चित शब्द ये नहीं है। इसका एग्जाम्पल, कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई बाहर आया है, उसने कुछ नहीं लिया। अब कोई आ गया, पता नहीं कौन आ गया, हमको क्या मतलब है? मतलब ऐसा ही इसमें आएगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे। अनिश्चयवाचक, कोई निश्चित नहीं है कि ये आपकी समान है, ठीक। अब देखिए, कोई आपके घर पर आ गया और कुछ ले लिया। अब आपको थोड़ी पता है कि क्या कौन सा सामान हमारा लिया है। तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि आपकी समान है। संबंध में संबंध बताया जाएगा। अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक में संबंध बताया जाएगा। जिन सर्वनाम में किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच संबंध बताया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। जिन सर्वनाम में किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच संबंध बताया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें संबंध और वाचक दो शब्द हैं। संबंध और वाचक दो शब्द हैं, तो इन दोनों शब्दों के बीच संबंध बताया जाएगा, ठीक। जैसे वह पर मेरा भाई है, वह पर, ये पर नहीं रहेगा। वह मेरा भाई है, ठीक, ये सही है। वह हमारी माता जी हैं, ये भी सही है। ये घर चाचा का है, ये भी सही है।
मतलब ये घर चाचा का है, ये जो घर है इसको घर है, ये आप हैं, ये घर चाचा का है, तो आप संबंध बता रहे हैं अपने से कि ये जो घर है ये चाचा का है। ठीक, यहाँ माता जी खड़ी हैं, यहाँ आप हैं, तो आप बता रहे हैं कि ये हमारी माता जी हैं, यानी आप संबंध बता रहे हैं उनसे कि ये जो है हमारी माता जी हैं। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा। जिन सर्वनाम में किन्हीं व्यक्ति या किसी काम के बीच प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन हो गया ना, तुम क्या कर रहे हो। दूध में क्या गिर पड़ा, ये भी क्वेश्चन हो गया, दूध में क्या गिरा है बताओ। फिर ये भी हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो कोई पूछ दिया तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा। परिभाषा क्या है, जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति या किसी काम के बीच प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यह है, तुम क्या कर रहे हो, दूध में क्या गिर पड़ा, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में निजता का बोध होगा, यानी निजवाचक सर्वनाम में निजत्व का बोध होगा, यानी ये आपका, आप अपना काम स्वयं कर लेंगे। ठीक, जिस सर्वनाम में काम को खुद किया जाए या निजत्व का भाव हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मतलब निजी है, आप अपना काम कर लेंगे, ये निजवाचक हो गया। जैसे ये किताब मैं पढ़ लूँगा, वह खुद गाड़ी चलाती है, ये कार्य मैं स्वतः कर लूँगा, यानी मैं अपना काम स्वतः कर लूँगा, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, यही है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, जिन सर्वनाम में किसी काम को खुद किया जाए या निजत्व का भाव हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किताब मैं पढ़ लूँगा, वह खुद गाड़ी चलाती है, ये कार्य स्वतः कर लूँगा। ठीक, यहाँ पर ट्रिक है, अपने काम को खुद से किया जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का यही परिभाषा है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कमेंट करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है। हम अपने तरफ से पूरा समझाने का प्रयास किए हैं, आपको कितना समझ में आया ये आप कमेंट करेंगे तभी पता चल पाएगा। तो ऐसा क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।